अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप मेरे व्यूज़ बहुत खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पिछली वीडियो में हमने शुक्रगुजारी पर बात की थी। हमने सीखा कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है इस पर दिल को मुतमिन कैसे करना है, लेकिन आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंट हैं, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। इनके दिल में एक डर होता है, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो डर को ख़त्म कर देते हैं। हम बात करेंगे खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और तवक्कल, ट्रुथ इन अल्लाह कि इस हसीन सिंगम पर जो इंसान को नाकाबिल शिकस्त बना देता है। नाजरीन, इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को गहराई से देखें। खुद एतमादी का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। खुद एतमादी दरअसल उस बात का यकीन है कि अल्लाह ने आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया, इसने आपके अंदर इस मकसद को पूरा करने की सलाहियत भी रखी है। बहुत से लोग इस तकब्बर समझ ले बैठते हैं। याद रखें, तकब्बर दूसरों को हकीर समझना है, जबकि खुद एतमादी अपने से खुद ही को पहचानना है, जैसे अल्लामा इकबाल ने मोमिन की पहचान करार दिया था। जब आप ये कहते हैं कि मैं काम कर सकता हूँ, तो दरअसल अल्लाह कि इस करम पर यकीन कर रहे होते हैं जो इसने आप पर किया है। एक बहुत अहम नुक्ता समझे जो अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है। वो कहते हैं कि अगर तवक्कल है तो खुद एतमादी की क्या ज़रूरत। भाइयों, खुद एतमादी और तवक्कल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तवक्कल का मतलब है हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। तवक्कल का मतलब है कि आप अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करें, अपना पूरा ज़ोर लगाएं और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमेशा याद रखें, पहले ऊँट का घुटना बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। वो जो ऊँट का घुटना बांधना है वही आपकी मेहनत और खुद पर यकीन है। जब आपको अपनी सलाहियत पर यकीन नहीं होगा तो आप ऊँट का घुटना ही नहीं बांधेंगे, और जब घुटना नहीं बांधेंगे तो तवक्कल कैसा, खुद एतमादी कैसी। खुद एतमादी आपको अमल पर उकसाती है और तवक्कल आपको इस अमल को नतीजे से बेखौफ कर देता है। आज का दौर का मुवाजना का दौर है। हम दूसरों को चमक दमक देखकर खुद को कम तर समझने लगते हैं। एहसास कमतरी दरअसल अल्लाह की तख्लीक पर शक करने का नाम है। जब आप ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सोचें कि आप किस की तख्लीक की तौहीन कर रहे हैं। आपकी फिंगरप्रिंट्स पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलते। इसका मतलब ये है कि कायनात के खालिक ने आप जैसा दूसरा कोई बनाया ही नहीं। आप एक यूनिक शाहकार हैं। आपकी जंग दूसरों से नहीं है, आपकी जंग आपके अपने उस डर से है जो आपको कदम उठाने से रोकते हैं। अगर आप अपना खोया हुआ एतमाद वापस लाना चाहते हैं तो आज से ये 3 काम शुरू करें। दुनिया में कोई भी इंसान पहली बार कामयाब नहीं हुआ। नाकामी का मतलब ख़त्म हो जाना नहीं है, बल्कि एक सबक है जो आपको बताता है अगली बार तरीका बदलना है। जब आप एक छोटा काम मुकम्मल करते हैं, आपके एक दिमाग में एक सिग्नल मिलता है कि मैं कर सकता हूँ। यही छोटे सिग्नल मिलकर एक बड़ा एतमाद बनाते हैं। वो लोग जो आपको बार बार ये एहसास दिलाएं आप कुछ नहीं कर सकते, तो इनसे किनारा कशी इख्तियार करें। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा, अल्लाह ने आपको शेर की तरह पैदा किया है। भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी ना गुजारें, अपनी ताकत को पहचानें, अपने रब पर भरोसा करें और पहला कदम उठाएं। याद रखें, जब आप खुद पर यकीन कर लेते हैं तो अल्लाह की मदद भी आपके शामिल
حال ہو جاتی ہے۔ امید ہے آج کی یہ تقریر آپ کے اندر ایک نئی آگ اور ایک نیا حوصلہ پیدا کرے گی۔ کمنٹ میں لکھیں، میں خود پر یقین رکھتا ہوں